पार्ट है चैप्टर 7 ट्रायंगल्स। ओके, तो हम जो डिस्कस कर रहे थे, हमने डिस्कस किया था ट्रायंगल्स के बारे में, उसके कॉन्ग्रुएंस रूल्स के बारे में, उसके क्राइटेरिया के बारे में, SAS, SSS जो भी हमारे क्राइटेरिया दिए गए हैं टू प्रूव द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो उसी के बेस पे हम एक्सरसाइज करते हैं और उसी के साथ फिर से जो भी हमारे कॉन्ग्रुएंस रूल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ओके, सो द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 7.1 इज इन क्वाड्रिलेटरल ACBD। अगेन आई एम टेलिंग यू दैट ये जो आपका साइन है इज इक्वल्स टू एंड उसके ऊपर ये सिमिलर वाला साइन, ये किसका साइन कहलाता है? दिस इज द साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंस। तो आप इसी से समझ जाओगे, ऐसे फिगर्स जो सिमिलर भी हों, मतलब एक जैसे दिखते हों, जैसे ट्रायंगल का ट्रायंगल से सिमिलरिटी हो रही, सिमिलरिटी की बात हो रही है, और सर्कल के सिमिलर सर्कल है। ओके, ये फिगर अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के सिमिलर और इक्वल भी हों, उन्हें हम क्या बोलते हैं? जो इक्वल भी हों और सिमिलर भी हों उन्हें हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट्स या फिर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। दिस इज कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, अगर मैं कहूँ ये जो पहला ट्रायंगल है वो इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो ये साइन यूज़ करना पड़ेगा। ओके, इक्वल उसके ऊपर सिमिलर का साइन। सो इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, अब क्वाड्रिलेटरल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। 2 चैप्टर्स वी हैव डिस्कस द सेम टॉपिक। ओके, नाउ इन ट्रायंगल, इन क्वाड्रिलेटरल ये रहा, दिस इज AB एंड CD। ठीक है, इन ट्रायंगल दिस इज D। ठीक है, क्योंकि नाम ABCD ना होके क्या है? ACBD। ACBD, AC इज इक्वल्स टू AD। जो हमारी AC है वो किसके इक्वल दी हुई है? AC इज इक्वल्स टू AD एंड व्हाट दे हैव गिवन, एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A। AB बाइसेक्ट्स एंगल A, मतलब अगर कोई एंगल 60 डिग्री है तो उसको बाइसेक्ट कर दिया गया तो ये एंगल भी 30 हो गया और ये भी क्या हो गया? 30 हो गया। वैसे ये एंगल बाइसेक्ट हो चुका है किस लाइन से? AB लाइन से। ओके, नाउ सी द गिवन फिगर, शो दैट व्हाट वी हैव टू शो दैट दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल। यही शो करना होगा, ट्रायंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADB। ओके, देखिए हम कैसे प्रूफ करेंगे। ओके, देखो इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल ABD, जो दोनों ट्रायंगल हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, वी विल टेक द सेम ट्रायंगल्स। हमने ये दोनों ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, प्रूफ में बोला गया है हमसे। ओके, उन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को ले लिया और देखते हैं इन दोनों में क्या क्या चीज़ें इक्वल हैं। 3 हमें ऐसी चीज़ें चाहिए, 3 ऐसी इक्वेशंस चाहिए जो हमें इक्वल मिल जाए जिससे कि हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें। दो किसी भी सिचुएशन या फिर आप कंडीशन से इसे प्रूफ नहीं कर सकते, 3 कंडीशंस मिलनी चाहिए। ओके, सो तो पहली कंडीशन तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है? दैट AC, इन दोनों ट्रायंगल्स की बात हो रही है, दिस इज ट्रायंगल 1, दिस इज ट्रायंगल 2, दैट AC इज इक्वल्स टू AD। दिस इज फर्स्ट कंडीशन जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमने कहीं से। एंड द सेकेंड थिंग इज दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस, क्योंकि उसने बाइसेक्ट किया है। मैंने बताया ना, अगर एंगल ये 60 है, इसको बाइसेक्ट कर दिया तो ये भी मतलब 20 से इक्वली डिवाइड हो गया, ये 30 हो गया, ये भी 30। तो अगर ये भी इक्वल हो गया इसके, तो हम क्या लिखेंगे? एंगल CAB इज इक्वल्स टू एंगल DA। बी जस्ट राइट दैट AB बाइसेक्ट्स एंगल A। ओके, नाउ एंड दिस लाइन, आप ये देख रहे हो 2 ट्रायंगल्स हैं, 2 कंडीशंस हमें मिल गई, ये हो गई हमारी सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन जो हमारी है वो क्या हो जाएगी? दिस लाइन AB इज कॉमन। AB दोनों ट्रायंगल में है, आप ये नहीं कह सकते कि सेकंड वाले की साइड है या फिर फर्स्ट वाले ट्रायंगल की साइड है, तो दिस इज कॉमन, वी विल राइट कॉमन। सो ये तो हो गया हमारा 3 कंडीशंस की बात। ये रही हमारी पहली कंडीशन, दिस इज आवर सेकंड कंडीशन एंड दिस इज आवर थर्ड कंडीशन। ओके, तो हमारा इससे हम क्या कह सकते हैं? बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल हम कह सकते हैं कि हमारा AB इज इक्वल्स टू AB। 3 कंडीशंस हो गई हमारे पास, एंड दिस इज ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। बट इट इज़ वेरी नेसेसरी टू राइट द कॉन्ग्रुएंस रूल, कि किस कॉन्ग्रुएंस रूल से आपने बोला है कि ये तीनों कंडीशंस यूज़ करके आपने इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया कि जो दोनों ट्रायंगल हमें गिवन थे वो क्या है? हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं।
तो हमने कौन सी कंडीशन ली है, एस, ये हो गई साइड, ये हो गया एंगल, ये हो गया साइड, तो मीन्स दैट कौन सी कंडीशन है, एस ए एस, ओके। एंड नाउ बी सी इज इक्वल्स टू बी डी, वॉट वी हैव टू प्रूव, हमें ये बताना है कि क्या बी सी और बी डी इक्वल लेंथ के हैं। तो जब आपने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो आप बाय सीपीसीटी क्या कह सकते हो, अगर ट्रायंगल ए बी सी गिवन है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी डी के, तो मीन्स दैट ये जो बी सी है इक्वल हो जाएगा किसके, बी डी के। क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे, तो बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी मीन्स दैट करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है उसका, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, so hence BC and CD are of equal length, okay. Now question number 2, ABCD is a quadrilateral in which AD is equals to BC, ठीक है। अगेन एक क्वाड्रिलेटरल दिया है जिसमें क्या गिवन है, दैट AD is equals to what, BC, and angle DAB is equals to angle CBA, ये दोनों एंगल इक्वल गिवन है। देन यू हैव टू प्रूव दैट ये दोनों ट्रायंगल जो हैं, ट्रायंगल ए बी डी किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल BAC के, BAC यहाँ है, ठीक है। तो अब जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को प्रूव किया, सिमिलरली वी हैव टू प्रूव लाइक दिस। आप ये देखो कि 3 आपको कंडीशंस मिल जाएं, चाहे वो साइड हो, चाहे वो SAS हो, चाहे वो एंगल साइड एंगल हो, ओके। आपको ये देखना, या फिर RHS हो, ठीक। अकॉर्डिंग जैसी क्वेश्चंस में कंडीशंस हमें मिलती जाएंगी, हम वही वाला कॉन्ग्रुएंस रूल लगाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, जिन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है उन दोनों ट्रायंगल को ले लीजिए। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, इन्हीं दोनों ट्रायंगल को हमको प्रूव करना था, इसीलिए हम ये दोनों ट्रायंगल ले रहे हैं। कौन सा, ABD एंड ट्रायंगल BAC, ठीक है, BAC। अब इसमें क्या क्या इक्वल है आप ये देखिए, गिवन क्या था, दैट AD इज इक्वल्स टू BC, पहली कंडीशन तो यही हो गई जो क्वेश्चन में गिवन है, दोनों ट्रायंगल में एक चीज़ हमें मिल गई, कंडीशन इक्वल। अब दूसरी कंडीशन क्या थी, दैट दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस, तो ये लिख लीजिए, ठीक है, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, फर्स्ट कंडीशन, दिस इज सेकंड कंडीशन, एंड द थर्ड वन इज कॉमन। अब कॉमन कौन सी साइड है हमारी, अब इन दोनों ट्रायंगल में हमारी कौन सी साइड कॉमन आ रही है, दिस वन, AB इज कॉमन, मतलब वो दोनों ट्रायंगल्स में है तो वो तो बराबर होगी ही होगी। अगर ये 5 इसके लिए है तो ये 5 दूसरे ट्रायंगल के लिए भी है, तो मीन्स दैट हमें 2 साइड्स मिली और कितने मिले, एक एंगल मिला, पहली साइड, दूसरा एंगल, तीसरी साइड। तो विच रूल वी विल अप्लाई, साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंस रूल से हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है। अगेन दिस इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट BD इज इक्वल्स टू AC। जब हमने प्रूव कर दिया कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये तो बहुत ईजी हो गया, बाई CPCT हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, बाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का जो बचे हुए पार्ट्स हैं वो भी इक्वल होंगे, ओके। नाउ ये देखिए BD यहाँ है, AC यहाँ है, तो दोनों इक्वल होंगे। एंड द थर्ड वन इज एंगल ABD, एंगल ABD, ये एंगल इक्वल हो जाएगा किसके, BAC के, BAC, कौन सा, एंगल ABD, ये एंगल इक्वल किसके कहा जा रहा है, इसके BAC के, BAC, ओके। ये भी किससे हो जाएंगे, बाय CPCT, ओके।